नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो सेशन है हमेशा की तरह कनेक्टिविटी से शुरू होगा। कनेक्टिविटी से शुरू होगा। जैसे हम सेशन के लिए बैठते हैं या आने का तय करते हैं, अभी सेशन को बैठना है, सेशन शुरू हो गया है, सेशन चल रहा है, तो जैसे ही हम आने के लिए मन की तैयारी करते हैं, पहली तैयारी अपने आप में ये करनी है कि मुझे अभी अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। और ये अपने आप से जो कनेक्टिविटी है वो बाद में निरंतर बनी रहनी चाहिए। और ये कनेक्टिविटी बनी रहना मतलब निरंतर सती, जागृति सती जो निरंतर अपने काया के साथ है, ये अवस्था अगर मिलती है हमारे साधना के परिणाम स्वरूप, अगर ये अवस्था हमें मिलती है तो हमारी लेवल 1 सती साधना की, जागृति की लेवल 1 आ गई, मतलब उस अवस्था में आ गई। और लेवल 1 बहुत ही सरल है, सिंपल है समझने के लिए हम लोगों को। अभी वो है ये काया, ये शरीर नैसर्गिक रूप से सांस लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस छोड़ता है। और ये केवल कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है, ये समझना। इसलिए हम इसी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी, काया में उतरो, काया में उतरेंगे, काया में उतरे, काया के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अंतिमतः हमको धम्मं कायेन पश्यति, सारे धम्म जो है वो काया धम्म हो, वेदना धम्म हो, चित्त धम्म हो या मनोधम्म हो, धम्म यानी इनमें जो कुछ हो रहा है, वो काया में क्या हो रहा है, वेदनाओं में क्या हो रहा है, चित्त में क्या हो रहा है, और मनोधम्म यानी थिंकिंग प्रोसेस, विचार प्रक्रिया में क्या हो रहा है, चल रहा है। इन चारों अंगों में हमें पहुंचना है। लेकिन चारों अंगों में पहुंचने के लिए हमें पहले काया में उतरना पड़ेगा। और काया में उतरने के लिए हम आनापान का आधार लेते हैं। आनापान केवल एक काया से जुड़ जाने का, कनेक्ट होने का माध्यम है, वाहन है, व्हीकल है, ये समझ लेंगे। इसलिए क्लियरली उस आनापान सती सुत्त 118 नंबर में
मध्यम निकाय के उस सत्ता में क्लियरली बताया है। बहुत वही 4-5 लाइन अगर हमें याद है और वही हमारा साधना का बेस बनाया तो भी काफी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी परिणाम निकल आएंगे। और वो जो 4 लाइनें आपको पता है, आनापानसति की साधना महाफलदायक होती है। आनापानसति की अधिक साधना करने से वो 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है, काया वेदना चित्त मनोधम्म। और 4 सतिपट्ठानों की अधिक साधना भावना करने से वो सप्त बोध्यांगों को परिपूर्ण करती है। 7 बोध्यांग, बुद्धि के 7 अंग, और 7 बोध्यांगों की अधिक साधना करने से वो विद्या और उससे विद्या और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। और विद्या और विमुक्ति, विद्या यानी संपूर्ण अविद्या का विनाश कहेंगे, या अविद्या का नष्ट होना, मतलब संपूर्ण जागृति। क्योंकि विद्या जो है वो जागृति से संभव है। विद्या यानी बोध है, बोधि है। तो सप्त बोध्यांग की जितनी जितनी साधना होगी उतनी उतनी वो अविद्या को कम करेगी, मतलब विद्या डेवलप होगी, मतलब बोध, बोधि वो डेवलप होगी, विकसित होगी, और उसका परिणाम विमुक्ति है, दुख मुक्ति है। और दुख मुक्ति हमारे सारी साधना का उद्देश्य है। ये सब क्यों करना है, हमें क्या चाहिए? तो हमें तनाव मुक्ति चाहिए, दुख मुक्ति चाहिए, जिसे हम सुख कहते हैं, जिसे हम निब्बाण कहते हैं। निब्बाणं परमं सुखम, जहां निब्बाण मिलता है। निब्बाण का जो अर्थ है वो वाण यानी विचलन। ऐसा भी एक मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है, किसी ज्येष्ठ वरिष्ठ भिक्षु है श्रीलंका के, जो अभी गुजर गए हैं। उन्होंने वाण का अर्थ विचलन किया है, शेकिंग। चित्त का कंप, मतलब चित्त का विचलन यानी वाण है। और निर्वाण यानी जहां कंप रुक जाता है। चित्त का कंपित होना, चित्त का विचलित होना, मन का विचलित होना जहां थम जाता है, वो निर्वाण की अवस्था है। तो बहुत अच्छा उनका विश्लेषण है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैं निर्वाण का मतलब मैंने वो भी कहीं से पढ़ा था, वाण यानी तृष्णा। तो तृष्णा का ना होना निर्वाण, ऐसा भी एक अर्थ है उसका। लेकिन ये अर्थ मुझे, ये अर्थ नया जो मैंने अभी सुना है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वाण यानी कंपन, वाण मराठी में वन कहते हैं ज्यादा, वन भटकना है ना। वन मराठी का जो है वन भटकता है, चित्त वन करता, भटकता है। हाँ, तो वाण, वाण यानी मराठी का वन है। भटकना है, विचलन है, कंपन है। तो वो कंपन अंत में थम जाता है, रुक जाता है, वहां वो प्रशांति की अवस्था है, वहां वो दुख मुक्ति की अवस्था है, वो निब्बाण है। और वो हमारा मकसद है। वो मकसद अगर बनाया नहीं है तो पहले वो समझ लेना पड़ेगा, पहले वो मकसद, वो उद्देश्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी उद्देश्य के बिना कोई काम नहीं होता। अगर उद्देश्य नहीं है, कोई एम नहीं है, ध्येय नहीं है, तो कुछ भी काम होना असंभव है। तो सिंपल, हमें अपने आप को दुख से मुक्त करना है, दुख से मुक्त होना है। इसमें अगर कोई शक है
कोई संदेह है तो आप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों करना है यही स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो साधना होना असंभव है। किसी गाड़ी में अगर बैठना है तो गाड़ी में बैठने के बाद हम तय नहीं करते जहां गाड़ी जा रही है वहां जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले हमें कहाँ जाना है ये तय करके हम उस गाड़ी में बैठते हैं। वैसे धम्म जो है, बुद्ध की कोई भी शिक्षा है, उसमें ये जो आनापान सती सूत्र जो है, हम उसको एक मूलाधार मान रहे हैं हमारी साधना का। केवल इतना ही नहीं, उस कई सारे सूत्र इसमें आते हैं। धीरे धीरे सब आपको उसका ये हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये गागर में सागर है। आनापान सती यानी गागर में सागर है, इसमें सब कुछ आता है। क्यों सब कुछ आता है? क्योंकि ये ऐसा सूत्र है जो आपको सीधा प्रैक्टिस के लिए प्रवृत्त करता है, उत्तेजन देता है कि आपको अगर निब्बाण चाहिए तो पहले अविद्या का अंधकार नष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक निब्बाण संभव नहीं। तो विद्या चाहिए, बोध चाहिए, बोधि चाहिए, तभी निब्बाण संभव है। चित्त का शांत होना, निब्बाण में आना, चित्त का निब्बाण में आना तभी संभव है। जब तक विद्या की अवस्था नहीं आती, मतलब बोधि की अवस्था नहीं आती, मतलब अविद्या कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। और अविद्या का खत्म होना मतलब टॉप टू बॉटम हम पूरी काया में जागृत है, पूरी वेदनाओं में जागृत है, चित्त में जागृत है, मनोधम्म में जागृत है। पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन जब सती के प्रकाश में आता है तो अंदर का सब कुछ जो दिखाई देता है, मतलब बोध होता है, वो विद्या है। वहां विद्या है। विद्या मतलब अस्तित्व का बोध है, अस्तित्व का सत्य दर्शन कहा है। विद्या यानी सम्यक दृष्टि भी है, अष्टांग मार्ग की सम्यक दृष्टि भी है। और सम्यक दृष्टि ही नहीं, सम्यक दृष्टि में सब कुछ आता है। सम्यक दृष्टि में सम्यक संकल्प भी आता है। सम्यक दृष्टि में सम्यक वाणी भी आती है, क्योंकि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वाणी कैसे चाहिए, ये दृष्टि हमें बताती है, विद्या बताती है। सम्यक दृष्टि विद्या में ही सम्यक कर्मांत आते हैं। हमारे कायिक कर्म जिसे हम शिलाचरण कहते हैं, वो दृष्टि के बाद संभव है, समझ के बाद संभव है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि शील समाधि प्रज्ञा ये क्रम गलत है। पहले शील आ ही नहीं सकता, पहली समझ आनी चाहिए, पहली दृष्टि आनी चाहिए, पहली विद्या की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, तभी तभी शील संभव है। तो इस विद्या के कारण, इस दृष्टि के कारण कर्मांत भी आता है। इस दृष्टि के कारण, इस समझ के कारण, अंडरस्टैंडिंग के कारण आपकी जो जीवन शैली है, आजीविका जो है, जीवन जीने का ढंग जो है, तरीका जो है, वो बदलता है। वो सम्यक आजीविका है, जीवन जीने का तरीका बदलता है। यहाँ भी हम थोड़ा ये कहते हैं कि आजीविका यानी उपजीविका नहीं है केवल। उपजीविका ये आजीविका का एक अंग है। उपजीविका यानी पैसा कमाने का तरीका या धन कमाने का तरीका। और धन क्यों कमाना है? क्योंकि जिंदा रहना है, क्योंकि हमारे जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो हमारे धन पर निर्भर है। अगर हम निर्धन है तो फिर चिंता में रहेंगे, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहाँ, दवाई का क्या करेंगे, बीमारी है तो दवाई का क्या करेंगे। हर वक्त कोई आपको मदद नहीं कर सकता। तो आत्मनिर्भरता के लिए हमारी उपजीविका, कम से कम हमें धन कमाने का जो मार्ग है वो हमारा ठीक होना चाहिए।
वरना चिंता में रहेंगे, आर्थिक चिंता में रहेंगे तो फिर साधना भी नहीं होगी। इसलिए उपजीविका जरूरी है, वो नकार नहीं सकते। अर्थार्जन जरूरी है, नकार नहीं सकते। लेकिन आजीविका मतलब केवल उपजीविका नहीं। क्योंकि कई सारे लोग हैं ऐसे कि जिनके पास बहुत धन है लेकिन उनकी जीवन शैली ठीक नहीं है, आजीविका ठीक नहीं है। सब धन होने के बावजूद भी जीवन का क्या सदुपयोग करना है वो नहीं जानते। उनके सामने ये निब्बाण वगैरह दुख मुक्ति ऐसा मकसद होता ही नहीं। एक हमारे एक ऐसा व्यवहार चल रहा था, एक घर का व्यवहार चल रहा था, जमीन का। तो जो जमीन लेने वाले थे उन्होंने, वो बहुत धनी थे, पैसे वाले थे। तो हमारे ससुर जी ने उनसे कहा कि ये हमारे जमाई है और ये धन के पीछे नहीं भागते, ये धम्म के पीछे भागते हैं, धम्म धम्म करते हैं। तो वो धनी आदमी ने, उन्होंने कहा हम धन के पीछे भाग रहे हैं, हमें वो चाहिए अभी ये जो कर रहे हैं। हम धन के पीछे भाग रहे हैं और हमें मन की शांति नहीं, स्थिरता नहीं, जो ये ढूंढ रहे हैं, तो इनका काम बड़ा है। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, पहले हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, फिर लक्ष्मी हमें भगाती। जो धन, पहले लोग धन के पीछे भागते हैं, फिर धन लोगों को भगाता है। तो ये भागदौड़ जो है वो चलती रहती है लोग, ये कभी रुकती नहीं। और हम देखते हैं कई सारे लोग, धन किस लिए है? जरूरतें पूरी करने के लिए। तो कई सारे लोग, वो जरूरतें पूरी होती है फिर भी भाग, मतलब वो अपने जीवन का भान ही नहीं है, अपने जीवन का भान ही नहीं कि कितना, उसके लिए कितना भागना है। तो अगर आपका 24 घंटा और हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन केवल आप धन के पीछे है, धन कमाने के पीछे है, तो ये उपजीविका उपजीविका की चिंता में, या उपजीविका की चिंता तो मिट गई है लेकिन धन की चिंता है। ठीक है, उसका अगर सदुपयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर आपके जीवन को, आपकी आजीविका को अगर आपका धन दबोच लेता है, आपको, आपके जीवन को ही वो दबोच लेता है वो धन, तो फिर आप धन आप धन के अधीन हो गए, अधीन हो गए, धन के अधीन हो गए। तृष्णा भगाती है उन्हें, तृष्णा भगाती है, आप धन के अधीन हो गए। जो एक आवश्यकता है, जो एक जरूरत है, वही आपका जीवन बन गया। तो फिर यहाँ उपजीविका के कारण आजीविका बिगड़ गई। आजीविका का मतलब ये है कि पर्याप्त धन, आवश्यक धन कमाने के बाद जो आपके बचे हुए 12, 13, 14 घंटे हैं, क्योंकि आपको उपजीविका के लिए समझो आपको 8 घंटे या 10 घंटे देने पड़ते हैं। तो बचे हुए 14 घंटों में आप क्या करते हैं? आप उठने के बाद क्या करते हैं? उठने के बाद अगर आप कुछ भी करते, जो आपको परिस्थिति करवाती है, कुछ भी करेंगे, उठेंगे, टीवी लगाएंगे या पेपर पढ़ेंगे या ऐसे ही पड़े रहेंगे,
या फिजूल गपशप में आप समय बिताएंगे, फिर जल्दी से खाना वाना ऐसे खा लेंगे और तैयारी करके आप निकले बाहर, ऑफिस के लिए बाहर निकले 10 बजे। तो 10 बजे तक आपने उठने के बाद 10 बजे तक के जो 4-5 घंटे वो क्या किया। इसके बाद आप 5-6 बजे तक आप उपजीविका में हैं, उपजीविका के काम में हैं। 6 बजे के बाद आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 4-5 घंटे वहां क्या किया। सोने के बाद भी आप सोने के, वो तो एक आधी मृता अवस्था होती है, वहां कुछ नहीं, वहां सोना मतलब सोना, आधी मृता अवस्था होती है। वहां कोई थिंकिंग को देखना और बाकी जीवन को देखने का कोई सवाल नहीं। गए 24 घंटे। तो आजीविका का मतलब ये है कि अगर आप सती का जागृति का अभ्यास करते हैं तो वो सती जागृति आपको बताएगी कि आपके हर क्षण का उपयोग आपको किस किस काम के लिए करना है। और ये सती आपको आजीविका में ही नहीं, आपको उपजीविका में भी काम आए, क्योंकि आपका काम करते वक्त, धन कमाने का काम करते वक्त भी वो आपको जागरूक रखेगी कि आपका धन कमाने का तरीका कौन सा है, कैसा है। कहीं वो आपको विचलित तो नहीं कर रहा, वो आपका शील भंग तो नहीं कर रहा, वो धन कमाने का तरीका अपने आप को और दूसरों को तकलीफ देने वाला तो नहीं, उसमें करप्शन का मुद्दा तो नहीं। तो सती जागृति जो है वो हमारे जीवन को बचाती है, दुष्परिणामों से बचाती है। तो हमारी सती जो है वो आजीविका सुधारती है। तो ये आजीविका का बहुत बड़ा मुद्दा है। आजीविका और उपजीविका का थोड़ा हम ठीक से अर्थ समझ लेंगे तो सम्यक दृष्टि आपकी आजीविका भी बनाती है। सम्यक दृष्टि आपका व्यायाम भी ठीक करती है। व्यायाम यानी आपके प्रयास है। प्रयास जनरली 4 तरीके के बताए जाते हैं। जो हितकारक है, कल्याणकारक है, मंगल कारक है, वो हितकारक काम करना, बातें करना, वो हितकारक काम करना। सब पापस अकरणं, मतलब जो पाप कर्म है, जो जो गलत काम है वो ना करना, मतलब हितकारक काम करना। और जो उसका जो परिणाम अच्छा निकला है उसे मेंटेन करना, बरकरार रखना, उसे बनाए रखना। चित्त की शुद्धि करना, अकुशल काम ना करना, उसे बरकरार रखना, चित्त की शुद्धि करना और चित्त शुद्धि बरकरार रहे, टिकी रहे, इसलिए काम करना। एतं बुद्धान शासनम सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम। बुद्ध की शिक्षा क्या है? तो ये अकुशल कर्म ना करना और चित्त शुद्धि, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छा है वो करना, अकुशल ना करना, कुशल करना, अपने चित्त की शुद्धि करना, मतलब चित्त का जो कंप है वो कम करते रहना, उसके लिए प्रयास करना। सचित्त परियोदपनम, स्वचित्त शुद्धि, अपने चित्त की शुद्धि करने में लग जाना, वो साधना करना। एतं बुद्धान शासनम, ये बुद्ध की शिक्षा है, शासन है, अनुशासन है। तो इसमें सम्यक व्यायाम आ जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम जागरूक होंगे, सती में होंगे। सती नहीं, जागृति नहीं,
तो क्या अकुशल, क्या कुशल, क्या चित्त शुद्धि, क्या समझे? कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ भी ये सिद्ध होता है, शीलाचरण पहले नहीं आता, पहले होश, पहले जागृति, सती, आत्मभाव। तो सम्यक दृष्टि ये सब करवाती है, क्योंकि सती से दृष्टि आती है, सम्यक दृष्टि से आजीविका सुधरती है। और सती जो है, वो जो सातवां अंग है, वो एक्चुअली वो शुरू से ही चलता है। इस साधना के मुताबिक शुरू से ही सती से शुरुआत है, और इस सब का परिणाम जो है वो समाधि है, सम्यक समाधि है। वही निब्बाण है, वही चित्त का शुद्धिकरण है। एक तरह से शुद्ध चित्त ही शांत होता है। सचित्त परियोदपनम, अपने चित्त की शुद्धि जो है वही निब्बाण देती है, निब्बाण में ले जाती है, निब्बाण की अवस्था लाती है। तो देखिए, मैंने जो कहा कि आनापानसति में सब कुछ आता है, गागर में सागर है। अभी इसमें चलते चलते हमने अष्टांग मार्ग भी देख लिया। तो समझ लेंगे, पहले समझ लेंगे सती साधना क्या है और किस लिए है, क्यों करनी है। इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। मतलब अपने आप में उतरना ही पर्याप्त है। अपने काया के साथ जुड़ जाना, काया में उतरना, काया के प्रवाह में उतरना। काया काया के प्रवाह मतलब काया एक गति है, काया कोई स्थिर बात नहीं है। काया कोई स्थिर बात नहीं है, क्योंकि काया में अगर आन और अपान चल रहा है तो वो गति है, वो स्थिति नहीं है, वो गति है। इस काया में अगर हृदयाभिसरण चल रहा है, हार्ट का काम चल रहा है, और सब पूरी काया में अगर रक्त, ये खून, ये रक्त जो है अभिसरण कर रहा है, रक्ताभिसरण मतलब ये अभिसरण कर रहा है, घूम रहा है हृदय से, हार्ट से शुद्ध रक्त पूरी काया में फैलता है। और काया में जो काया उसका इस्तेमाल करके जो अशुद्ध रक्त होता है वो फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट से वो फेफड़ों के इर्द गिर्द वो फैलता है, और वहां आनापान उसे शुद्ध करती है, आन शुद्ध करता है उसको। फिर वो शुद्ध रक्त हार्ट में जाता है, और तो वो गति है, सब गति है। पाचन क्रिया गति है, उसमें जो ग्रंथियां है गति है। नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में जो मज्जा तंतु फैले हैं, वो एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है। वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, केमिकल प्रोसेस भी है, मतलब रासायनिक क्रिया भी है। तो शरीर में जो तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, मज्जा संस्था, ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से जो कई नसों का पुंज, और पूरे शरीर में उनका आखिर तक आना, मतलब हमारे अंगुलियों के अंतों तक, और शरीर जहां भी आप टच करेंगे वहां फील होता है। जहां भी आप टच करेंगे, हाथ को टच करेंगे, पैर को टच करेंगे, कहीं भी टच करें वहां फील होता है। तो फील क्यों होता है? ये जो तंत्रिका तंत्र है, मज्जा संस्था है, वो त्वचा में सभी तरफ फैली है, और वही आनापान भी करती है। क्योंकि वो जो मज्जा संस्था हमारे
पसलियों में, बरगड़िया पसलियों में जो तंत्रिका तंत्र जाता है, वहां वो पसलियों का आकुंचन प्रसरण भी होता है, और उसके कारण पेट में जो श्वास पटल है और पेट है, पीठ है, ये जो पूरा धड़ का हिस्सा है वो आकुंचन प्रसरण करता है। ये सब गति है। काया गति है। तो इस गतिशील काया की सती, इस गतिशील काया में सती का घुल मिल जाना, एक रूप होना, जिंदा काया में एक रूप होना, मुझे लगता है ये श्रोतापन्न अवस्था है, क्योंकि इस गति में, इस स्रोत में उतर गए हैं, एक रूप हो गए। तो हमारे साधना का जो पहला लेवल है वो यहां तक ले आता है। यहां तक उसका आना संभव होना चाहिए। केवल आनापान में नहीं अटकते हम, इसलिए छोड़ना भी जरूरी है, ये हम बार बार कह रहे हैं। आनापान एक बार आपको आ गया, जम गया, हो गया कि ये शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, ये अगर आपको महसूस हो रहा है, आप आनापान के आधार से जिंदा काया में उतर गए हैं, तो आनापान सती का काम साइड में रखेंगे, क्योंकि वो पहुंच गया। आप अब अंदर पहुंच गए तो फिर उसको ज्यादा पकड़ के रखने की आवश्यकता नहीं, उसमें आत्मभाव नहीं रखेंगे, वो आसक्ति नहीं रखेंगे। हाँ, ये सांस को ही देखूंगा। तो जो लोग ध्यान करते हैं वो सांस को ही पकड़ के बैठते हैं, जहाँ या जो जो देखते हैं वहां पकड़ के बैठते। पकड़ना आसक्ति है, और आसक्ति दुख है। यह अनासक्ति का अभ्यास है, अनात्म का अभ्यास है, उपेक्षा का अभ्यास है, जो सप्तबुद्धांग का अंतिम चरण है। ये भी अभी समझ लेंगे, पहले ही समझ लेंगे अभी। अभी चलते चलते हम कई सारे एडवांस बातें, अगली बातें भी अभी समझने की कोशिश कर रहे, धीरे धीरे धीरे। ये पहले समझ लेना चाहिए, जब वो अवस्था आएगी तब आएगी, लेकिन पहले समझ लेना चाहिए कि हमें किस रास्ते से आगे जाना है। उस रास्ते को आप अपनी तरफ खींच नहीं सकते, अपने आप को उस रास्ते पर ले जाना है। उस मार्ग को, उस रास्ते को आप खींचते हैं तो वो ज्ञान है। क्योंकि मुझे पता है, हाँ, ये आनापान सती सुत्त है, और इसका ये 4 चरण है, 3 लेवल है, इसमें 4 सतीपट्ठान आता है, सप्तबुद्धंग आता है, अभी अभी देखा आर्य अष्टांग मार्ग भी उसमें आता है, ये आता है, वो आता है। ये सब बटोर के इकट्ठा करके उसी को पकड़ के रखेंगे तो वो आपका ध्यान हो गया। ध्यान ज्ञान पाता है। ध्यान जो है इंद्रियों के विषय, ध्यान जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन ज्ञान का बोध प्रज्ञा है, समझ है। ज्ञान को पकड़ के रखेंगे तो ज्ञान किसी काम का नहीं। नाव को पकड़ के रखेंगे तो नाव किसी काम के नहीं। नाव में बैठकर चलना चाहिए। ज्ञान चलने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए है, उपयोग करने के लिए है, ज्ञान पकड़ने के लिए नहीं है। और जहां जहां ज्ञान पकड़ा जाता है वहां ज्ञान में अटक जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कई सारे लोग एक तो ज्ञान में अटक गए या ध्यान में अटक गए। सती का जागृति का मार्ग मध्यम मार्ग है। वो ज्ञान को भी पहचानती है, ध्यान को भी पहचानती है। ध्यान तो मन का चलता ही रहेगा और ज्ञान का काम भी चलता ही रहेगा।
क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का काम ज्ञान प्राप्त करना है। आंखें कुछ ना कुछ देखेगी, कान कुछ ना कुछ सुनेंगे, नाक सूंघेगा, जीभ चखेगी, त्वचा स्पर्श करेगी, मन विचार करेगा। ज्ञान का इनपुट, ज्ञान का प्राप्त, इसमें इसके लिए कोई, मुझे लगता है कुछ करने की आवश्यकता। छोटा बच्चा भी ज्ञान प्राप्त करते करते ही मैच्योर हो जाता है, बड़ा बनता है ना, उसको भी समझता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसका चित्त जो है, चित्त तैयार होता है उसका, चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए। तो ज्ञान, ज्ञान के कारण वो बढ़ता है। वो ज्ञान के साथ ही बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय उसकी काम करती है। तो ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हो गया। लेकिन सती के कारण, जागृति के कारण जो जो ज्ञान पर एक तरह से प्रकाश पड़ता है, या मन जो ध्यान करता है, उसमें उसमें अगर सती प्रकाशित होती है तो उस ज्ञान का सदुपयोग होता है। ध्यान कहाँ होना चाहिए मन का, ये सती तय करती है, जागृति तय करती है। वरना ध्यान चल रहा है, लेकिन किसका ध्यान चल रहा है और क्यों कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम आ रहा है, इसका अगर बोध ही नहीं है तो मतलब सती की जागृति का अभाव है। यहाँ भी अभी सती का महत्व मुझे तो लगता है, इसलिए बुद्ध का जो अंतिम संदेश है, जागृति के साथ प्रयास करो, अपमादेन संपादेत, या सती संप्रजन्य का, सती हर क्षण में जागृति जिंदा चाहिए, जागृति जिंदा चाहिए। सती संप्रजन्य मतलब हर क्षण में प्रज्ञान जो है, उसका ज्ञान, ज्ञान का जो ज्ञान है, ध्यान का जो ज्ञान है, वो सती के साथ वो हरदम, हर क्षण में वो मिलेगा। इस तरह की साधना चलनी चाहिए। सती संप्रजन्य, संप्रजन्य मतलब हर क्षण में जो प्रज्ञान मिलता है, संप्रजन्य जो जो प्रजनन निर्माण होता है, उसके साथ हर क्षण में सती चाहिए। हर क्षण में जो निर्माण होता है उसके साथ सती चाहिए। और हर क्षण में कुछ ना कुछ चल रहा है, हो रहा है। तो गागर में सागर, ये है गागर में सागर। और बहुत कुछ और बहुत कुछ आएगा, इसमें आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है इसमें। समाधि के भी चरण को, समाधि की भी अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, रूप समाधि, रूप ध्यान, रूप, बहुत कुछ आता है। अनात्म तो, अनात्म आन अनात्म आप, नैसर्गिक अनात्म आन अनात्म अपान, नैसर्गिक रूप से ये काया सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से छोड़ती है। जो तंत्रिका तंत्र है, मज्जा संस्था है, ये धड़ जो है नेचुरली आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है, निरंतर चल रहा है, इस क्षण में चल रहा है। तो उसके आधार से उतर जाएंगे। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं, कोई ज्यादा विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, हमारा काम, हमारी काया ने क्या करना चाहिए ये सोचना हमारा काम नहीं है। काया में क्या होना चाहिए ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल जो हो रहा है उसकी सती रखना है, उसकी जागृति रखना। वो हो रहा है,
हो रहा है, जो हो रहा है इस क्षण में, इस गतिशील क्षण में, जो निरंतर हो रहा है, उसका भान, उसकी जागृति। और शुरू में अभ्यास के लिए हमने आनापान का विषय लिया है, जो बुद्ध ने बताया है कि आन और अपान से शुरुआत कीजिए। दूसरा एक मार्ग भी है, हमने जैसे बताया 2 मार्ग मुझे दिखाई देते हैं, मतलब मेरे अनुभव के अनुसार। एक तो आपके जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा आघात है, दुख देने वाली अगर घटनाएं हैं, और वहां आपकी सती उपस्थित है, जागृति उपस्थित है, तो वो भी दुख मुक्ति का, वहां भी दुख मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। लेकिन दुख, आघात, ये इससे मन भागता है, क्योंकि वो सहा नहीं जाता, अप्रिय है वो। तो अप्रिय का वियोग चाहता है वो, अप्रिय से दूर होना चाहता है, वियोग चाहता है। प्रिय का संयोग चाहता है और अप्रिय का वियोग चाहता है चित्त मन। तो जहां आघात से, संकटों से दूर भागते हैं, वहां संकट विमोचन नहीं हो सकता, संकट दूर नहीं हो सकता, सामना करना पड़ता है। अगर सामना कर सकते हैं तो वहां भी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, लेकिन ये कठिन है। इसलिए आनापान सती का मार्ग आसान है, समझने के लिए आसान, करने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, इच्छा शक्ति, संकल्प प्रबल बनाना पड़ेगा। यूं ही ऐसे ही नहीं होगा, मन की तैयारी करनी पड़ती है। और मन की तैयारी करने के लिए उसे ये समझा रहे हैं हम, अभी जो चर्चा जो कर रहे हैं, वो अपने मन को, चित्त को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझे क्या काम करना है। तो मन संकल्प करता है, क्योंकि निब्बाण उसकी जरूरत बननी चाहिए, आवश्यकता बननी चाहिए। जरूरत, आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, तो फिर संकल्प बनता है, फिर साधना चलती रहती है। तो आज का सेशन गागर में सागर, और उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। इसके लिए उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, तभी सती काम कर सकती है, साधना चल सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया। आज बहुत अच्छा सेशन हो गया। निब्बान और एक जो मराठी में निर्वाण। हाँ, निर्वाण, निब्बाण का अर्थ निर्वाण ही है। हाँ, निर्वाण ही है। वान वान अभी हाँ, बोलते हैं। वाण यानी विचलन का मैंने देखा है, बहुत अच्छा मतलब अर्थ दिखता है उसका। मुझे तो बोलता है आज व्याख्यान का यही शीर्षक है, निर्वाण। निर्वाण निर्वाण निर्वाण, हाँ, निर्वाण का मकसद बनाना पड़ता है। निर्वाण का उद्देश्य बनाएंगे तभी साधना चलेगी। बराबर। साधना का कोई उद्देश्य नहीं तो साधना नहीं चल सकती, नहीं हो सकती। सर, निर्वाण का दूसरा अर्थ ये है ना, महापरिनिर्वाण, वो क्या वो उसमें वो हाँ, कौन सा अभी अर्थ है? उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो वाण हाँ। क्या है कि निब्बाण यानी जीते जी मिलता है, जीते जी मिलता है, जीते जी, जीते बराबर। जी मिलता है। हाँ, जीते, जीवंतपनी, जिंदा है तभी निब्बाण। अनुभव दुख की जो है वो जिंदा है तभी वो महसूस होगी ना। महसूस होता है, चित्त का बराबर। कंप, चित्त जिंदापन की ही साक्ष्य है। चित्त है, मन है, वो जिंदा मनुष्य में होता है।
उसमें दुख जो है वो जिंदा मनुष्य में होता है, और जीते 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 दुख मुक्ति मिलती है, वो निब्बाण है। दुख मुक्ति का अनुभव जो है वो जीते जी अनुभव मिलता है। जैसे बुद्ध को 35वें साल में मिला, उम्र के 35वें साल में उनको दुख मुक्ति यानी निब्बाण प्राप्ति हुई, और आगे 45 साल उन्होंने उसी का प्रचार किया कि निब्बाण कैसे प्राप्त करना है, दुख मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख क्या, दुख का कारण क्या, निवारण कैसे संभव है, और मार्ग। ये 4 सत्य जो है वो उन्होंने 45 साल लोगों को समझा है। लेकिन ये जो शरीर है, निब्बाण प्राप्ति के बाद भी, दुख मुक्ति के बाद भी, ये शरीर का जो रहना है, शरीर तो है ना, दुख मुक्त है फिर भी शरीर है, शरीर में ही दुख मुक्ति है। तो 45 साल उनका शरीर जिंदा रहा, दुख मुक्त शरीर जिंदा रहा। अंत में क्या, पहले चित्त बुझ गया, जैसे चित्त का कंपस, चित्त नष्ट हो गया। की गति जो है, जैसे वो कंप जो है वो स्थिर हो गया, गति स्थिर हो गई, तो मुक्त हो गया चित्त। लेकिन शरीर की एक्टिविटी तो चल रही है ना, चल शरीर में जो क्रियाएं चल रही है वो तो चल रही है ना, सांस चल रही है, रक्ताभिसरण चल रहा है, पाचन क्रिया चल रही है, तंत्रिका तंत्र, मज्जा संस्था चल रही है, इंद्रियों का काम चल रहा है, ग्रंथियों का काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उनका थम जाना महानिब्बाण है, निब्बान है, सही है। वो मृत्यु है। वो जिनको निब्बाण प्राप्ति हुई है, उन जिनको निब्बाण मिला है पहले ही, उनका ही परिनिब्बाण है। निब्बाण मतलब निब्बाण के परे, मतलब जिंदा अवस्था के परे की वो परिनिब्बाण की अवस्था, परि यानी परे, परे की। परे परे की और अवस्था। महापुरुष मतलब बुद्ध के परिनिब्बाण को एक रिस्पेक्टफुली वो महापरिनिब्बाण कहते हैं, वह परिनिब्बाण ही है वो। लेकिन वो बुद्ध थे तो पहले उनको मिला, तो उसको उनको महा बाद के लोगों ने उनको महापरिनिब्बाण, महापरिनिर्वाण बाबा साहेब का, बुद्ध का। महापरिनिब्बाण कहा है। तो बुद्ध का पहला महापरिनिब्बाण है। उसके बाद जिन जिन निब्बाण प्राप्त लोगों ने जिन 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 निब्बाण प्राप्त लोगों की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु को परिनिब्बाण कहते हैं, और बुद्ध का महापरिनिब्बाण है। और बाबा साहब का भी लोग महापरिनिब्बाण मानते हैं, हालांकि वो उन्होंने स्वयं नहीं कहा है वैसा, बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं अभी, लेकिन लोग बाबा साहब को, ये लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं, और पता नहीं वो अवस्था होगी भी, क्योंकि जब तक हम अपनी अवस्था को नहीं पहचान सकते, हम दूसरों की अवस्था को नहीं पहचान सकते। तो कुछ भी विचार करने से पहले बचना चाहिए कि विचार, ऐसे विचार वही करता है जिसको उस प्राप्ति का कुछ पता है, उस प्राप्ति का कुछ अनुभव है, वही। तो लोग ऐसे ही कुछ भी कहते हैं, ऐसे ही कहने की बात नहीं है। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, जिसे सती जागृति का अभ्यास नहीं है, वो इसके बारे में उसने सोचना भी नहीं चाहिए। पहले अपनी साधना देखो, अपने आप को देखो, अपने जीवन को देखो, अपना क्या करना है ये पहले देखो। दूसरों ने क्या करना है उसकी व्याख्या वो बात की बात है, पहले अपना देखो। तो जो स्वयं करके नहीं देखेगा, वो बुद्ध की, धम्म की, बाबा साहब की, उनकी प्राप्ति की, उसकी परीक्षा नहीं कर सकता। वो उसका परीक्षण नहीं कर सकता, किसी का भी काम नहीं हो, ऐरे गहरे का काम नहीं। लेकिन कुछ लोग बहुत अतिशयोक्ति करते हैं और अड़चन में आते हैं, स्वयं अड़चन में आते हैं बाद में।
स्वयं दिक्कत में आते हैं, क्योंकि फंस जाते हैं, बोल जाते हैं, और बाद में जब कोई चर्चा की बात आती है तो फिर बोलती बंद होती है। तो बोलने के पहले ही सोचना चाहिए। ये सती जागृति हमें सिखाती है, सती 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 सिखाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आज के लिए इतना काफी है। ठीक मुझे है। अभी थोड़ा बाहर निकलना है। थोड़ी सर्दी थैंक यू। सर्दी सर्दी की तकलीफ थी, इसलिए थोड़ा बोलने में भी मुझे थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन आशा थैंक यू है सर, आप थैंक यू। सबने सबको सुनाई दिया होगा। धन्यवाद। नमो जय भीम, बुद्धाय, जय जय बौद्धाय। भीम। जय भीम, जय भीम।